मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करेंगे यूज ऑफ कैन। आज हम कैन पे चर्चा करेंगे और हमारी चर्चा का विषय होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें हम WH टाइप की बात करेंगे। WH टाइप। प्रश्न ये उठता है, इसको WH टाइप क्यों बोलते हैं? अर्थात इसमें प्रश्नवाचक शब्द जो है वाक्य के बीच में आता है। तो देखते हैं वो शब्द कौन से हो सकते हैं। जैसे है क्यों, इसके लिए हम वाई यूज करते हैं। फिर है व्हाट, क्या, जिसके लिए हम व्हाट लगाते हैं। कैसे, हाउ। कब, व्हेन। कौन, हु आदि शब्द होते हैं और ये शब्द वाक्य के बीच में आते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाले हमारे ये वाक्य हैं जो कैन का यूज है। हाउ टू ट्रांसलेट, अनुवाद कैसे करें। देखते हैं कैसे करते हैं। हिंट्स, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखना चाहिए। तो गौर करने की बात है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखना चाहिए। क्वेश्चन वर्ड, कौन सा क्वेश्चन वर्ड? वही क्वेश्चन वर्ड, जैसे क्यों, क्या, कैसे, कब, कौन। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखना चाहिए, उसके बाद कैन का यूज होगा। अर्थात क्वेश्चन वर्ड फिर हम कैन लगाएंगे, प्रयोग होगा। चाहे कर्ता हमारा एक वचन का हो या बहुवचन का, अर्थात कर्ता सिंगुलर या प्लूरल का ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। तो कर्ता हमारे चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हमें कैन ही लगाना है। तो देखते हैं कैन का प्रयोग। कैन का प्रयोग योग्यता, कैन का प्रयोग योग्यता, क्षमता, शक्ति, सामर्थ्य प्रकट करने के लिए किया जाता है। तो फार्मूले समझते हैं। फार्मूला क्या है? फार्मूले से पहले हम एक चीज़ और गौर करेंगे। सब्जेक्ट का प्रभाव कैन पर नहीं पड़ता है। यहाँ यह कहने का आशय है कि कर्ता हमारा अर्थात सिंगुलर या प्लूरल कुछ भी हो, हमें कैन ही लगाना है। सिंगुलर प्लूरल का ध्यान बिल्कुल नहीं रखना है। क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद हमें कैन का यूज कर देना है हर हाल में, कोई दिक्कत नहीं है। तो फार्मूला लेते हैं। क्वेश्चन वर्ड, ध्यान देंगे, क्वेश्चन वर्ड प्लस कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, अर्थात मुख्य क्रिया का पहला रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट न होने पर हम नाउन का यूज करेंगे। जरूर नहीं ये सब वाक्य में ऑब्जेक्ट हो। कुछ उदाहरण से समझते हैं। एग्जाम्पल 1, तुम वहाँ क्यों नहीं जा सकते। देखिए यहाँ क्यों है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? वाई लगाएंगे। वाई कैन यू नॉट गो देयर। बहुत ईजी है। वाई कैन यू नॉट गो देयर। तो हमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखना है, इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। सेकंड लेते हैं, मुझे कौन पढ़ा सकता है। कौन, मुझे कौन पढ़ा सकता है। हु कैन टीच मी। यहाँ एक बात यह है कि हु के तुरंत बाद हमने कैन का यूज कर दिया है। आगे इसके बारे में हम बताएंगे ऐसा क्यों है। हु हमारा सब्जेक्ट फॉर्म में होता है और क्वेश्चन वर्ड भी है। नेक्स्ट, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। कैसे, तो हाउ हमें लगा देना है तुरंत, फिर कैन लगाएंगे। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। हाउ कैन यू से सो। क्वेश्चन मार्क ऑफ इंट्रोगेशन में लगाना जरूरी है।
अगला उदाहरण लेते हैं, तुम प्रतिदिन क्या क्या कर सकते हो। तो देखिए क्या क्या की अंग्रेजी 2 बार हम वाट नहीं लगाएंगे, केवल एक बार ही यूज होगा। तो हो जाएगा वाट कैन यू डू एवरीथिंग। वाट कैन यू डू एवरीथिंग। आगे बढ़ते हैं, 5वां एग्जाम्पल हो रहा है, वह विद्यालय कब जा सकता है। देखें कब, हमें व्हेन सबसे पहले लगाना होगा। व्हेन कैन ही गो टू मार्केट। हमने विद्यालय के स्थान पे मार्केट लिख दिया है, अब मेंटेन कर लेंगे। एक नोट है जिसमें बताया जा रहा है हु के बाद कैन का प्रयोग किया गया है। इसका कारण यह है कि हु का प्रयोग नॉमिनेटिव केस और क्वेश्चन वर्ड दोनों की तरह से हुआ है। ग्रामर की सेशन में इसकी हम चर्चा आगे करेंगे। तो जहाँ पर हु आता है वो हमारा सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, वहाँ पर हमें हु के तुरंत बाद कैन का यूज कर देना है। तो इस प्रकार से आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, फिर मुलाकात होगी। मुझे विश्वास है आप लोग हमारा ऐसे ही सहयोग करते रहेंगे। धन्यवाद।